एक बड़े धनी व्यक्ति ने एक बार एक संकल्प लिया कि वो अपनी सारी वस्तुएं, सारा सामान दान में दे देगा। प्राचीन समय में ये एक बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता था। तो वो एक एक कर सब चीज दान में देने लगा। और जब वो अपनी गाय को दान में दे रहा था तो केवल जो लंगड़ी, कमजोर, दुर्बल और जो बूढ़ी गाय हो गई है, जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, दूध भी नहीं दे सकती, वो केवल छाट छाट के वैसी गायें दान में देने लगा। उसका एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेत था। अब नचिकेत ने देखा और उसके अंदर एक श्रद्धा जग गई और उसने अपने पिताजी से पूछा कि आप ये बंधनों को काटने के लिए सारी चीजें दान में दे रहे हैं, आप मुझे किसे दान में देंगे? क्योंकि नचिकेत ने देख लिया कि पिताजी वो वस्तुएं दान में दे रहे हैं जो उनके उपयोग ही नहीं है। बूढ़ी गाय। दूसरी बार फिर पूछा, पिताजी ने जवाब नहीं दिया। तीसरी बार फिर पूछा कि पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे? तो पिताजी इस बार गुस्से में कह दिए, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। नचिकेत ने उसको बिल्कुल दिल से ले लिया और चले गया वो यमलोक। पता लगा वहां पर जाके कि यमराज तो घर पर है नहीं, उनको भी अपने बहुत सारे काम होते हैं। और 3 दिन तक वो बिना खाए ऐसे ही बैठा रहा, दृढ़ निश्चय के साथ मेरे को किससे मिलना है, मृत्यु के देवता से मिलना है। तो 3 दिन बाद जब यमराज आए तो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन तुमको बिना खाए बिना ऐसे रखा, इसलिए 3 दिन के तुम 3 वरदान क्या करो, मांगो। तो नचिकेत ने कहा, पहला तो मैं जब वापस जाऊं तो मेरे पिताजी मुझ पर गुस्सा ना हो और वो मुझे स्वीकार कर ले। तो यमराज ने कहा, तथास्तु। बोले अब दूसरा वर मांगो। दूसरा वर उसने किसी अग्नि यज्ञ के बारे में, स्वर्ग जाते कैसे ऐसे पूछा, उसके बारे में भी उनने बताया और उसका नाम ही यमराज ने नचिकेत यज्ञ रख दिया और कहा तथास्तु। तीसरा वर दान जो था उसने मृत्यु के बाद बोला, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद है और कुछ लोग कहते हैं नहीं है जीवन। तो यमराज ने कहा कि मृत्यु के बाद के संबंध में तो तुम मुझसे मत पूछो, क्योंकि ये तो देवताओं को भी क्या नहीं होता है, मालूम नहीं होता है। बोले तुम ऐसा जीवन मांग लो जिसमें तुम्हारे पुत्र पौत्र लंबी आयु तक जिएंगे, हाथी घोड़े रथ, ऐसा जो भी तुमको चाहिए वो मांग लो। तो नचिकेत ने तो कहा, नहीं, मेरे को तो मृत्यु के बाद क्या सत्य है वो ही जानना है। उसने कहा कि नाचने गाने वाली लड़कियां मांग लो, ऐसी जो धरती पे किसी को मिलती नहीं है। उसने बोला कि बोले ये सब तो क्षणभंगुर है, केवल 2 दिन के लिए है, और आप जब चाहेंगे वो ये मेरे से क्या कर लेंगे। हमको तो मृत्यु के बाद वो असली आत्मविद्या के पीछे ही क्या था नचिकेत। और उसका दृढ़ता देखकर यमराज ने बहुत खुश हुए और उनको श्रेय और प्रेय का मार्ग बताया। बोले एक मार्ग है जो ये भोग का है, जो मटेरियल वर्ल्ड का है, जिसमें हम अपने सेंसेस में इंडल्ज होते हैं, और एक जो मार्ग है अध्यात्म का है, जिसमें हम अपने अंदर डूबे रहते हैं। तो ऐसे ये फिर यमराज ने नचिकेत को आत्मविद्या बताई जो कठोपनिषद में अंदर है। अब हम
स्वामी विवेकानंद द्वारा बताई गई कुछ लाइंस पढ़ूंगा। माई होप ऑफ द फ्यूचर लाइज इन द यूथ्स ऑफ कैरेक्टर, इंटेलिजेंट, renouncing all for the service of others, and obedient, who can sacrifice their lives in working out my ideas and thereby do good to themselves and the country at large. Otherwise, boys of the common run are coming in groups and will come. Dullness is written on their faces, their hearts are devoid of energy, bodies feeble and unfit for work, and minds devoid of courage. What work will be done by these? अब स्वामी विवेकानंद कहते हैं, if I get 10 or 12 boys with the faith of Nachiketa, I can turn the thoughts and pursuits of this country in a new channel. तो हम नचिकेत की क्वालिटीज पर मनन करें, नचिकेत जैसे बने। शुक्रिया।